कुदरत के कहर की करेंगे और इस समय स्थिति खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत ही भयावह हो चुकी है। कुल्लू में कुदरत का कहर देखने को मिला। ब्यास नदी की चपेट में एक घर आ गया। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगी। पानी के बहाव में यह घर देखते ही देखते बह गया और ढह गया। नुकसान हुआ है डेफिनेटली, और उसकी तस्वीरें अपने आप कहानी को बयां कर रही हैं। और ये तस्वीरें हर साल की हैं, क्योंकि बिल्कुल जो नदी के किनारे बसे हुए घर होते हैं उनकी स्थिति इस तरीके की होती है। पानी बढ़ने की वजह से मिट्टी उसमें के नीचे से निकलती रहती है और फिर उसके बाद ऐसा मंजर नजर आता है। जिसने ये बनाया, जिसका घर होगा, उसका तो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। सामने लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। कुल्लू मनाली हाईवे बंद हुआ है, डाइवर्ट किया गया है अलग अलग जगह से रूट को, और लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और उसकी वजह से दिक्कतें भी लगातार हिमाचल वासियों को आ रही हैं। और अगली खबर भी मनाली से है। मनाली में बारिश ने तबाही मचाई है। जी हां, सड़क किनारे खड़ी पिकअप ब्यास में गिर गई। किस तरह से, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। और देखते देखते गाड़ी पानी में बह गई। पानी की रफ्तार अपने आप कहानी को बयां कर रही है कि कितना जबरदस्त इस समय कुल्लू में, मनाली में ब्यास नदी का बहाव नजर आ रहा है। और इस बीच तिनके की तरह ये गाड़ी बहती हुई नजर आई। सड़क के ऊपर थी। सड़क के ऊपर होने की वजह से, क्योंकि वहां पर लग रहा है कि गाड़ी का एक टायर धंस चुका था, नीचे से मिट्टी निकलती रही और उसके बाद गाड़ी एक खिलौने की तरह ब्यास में जाकर गिर गई। हालांकि लग रहा है कि इसमें कोई नहीं था। राहत की बात यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीर कुदरत कितनी कहर बरपा सकती है, या फिर कुदरत कितनी ताकतवर है, इस तस्वीर के साथ ये बयां हो रहा है। मनाली के बाद आपको अब किन्नौर की तस्वीरें दिखाएंगे। किन्नौर के पनबी घाटी में बादल फटा है और बादल फटने से बाढ़ आ गई और उसकी तस्वीरें आप देखिए। लगातार बारिश से उफान पर है नाले। बाढ़ के पानी ने सतलुज नदी के बहाव में भी खलल डाला। किसी प्रकार की कोई जानी क्षति नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। राहत की बात है। पागल नाला के पास अवरुद्ध हुआ है एनएच और उसको फिलहाल बहाल किया गया है, लेकिन निगुल सरी स्लाइडिंग पॉइंट अभी भी बंद है। ये किन्नौर की स्थिति है। जो किन्नौर को बखूबी जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पानी का तेज बहाव है इस समय हिमाचल प्रदेश में, और ये सीधा आप देखिए कि ब्यास नदी से होता हुआ आगे मैदानी इलाकों, खासतौर पर पंजाब की तरफ पानी बढ़ेगा। वहां पर भी दिक्कतें डेफिनेटली लोगों को सहन करनी पड़ सकती। पानी में बादल फटता हुआ और पूरी सतलुज ब्लॉक। और जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फटा है और बादल फटने से 3 लोगों की वहां पर मौत की खबर है। डोडा के सुनो नाले में ये सैलाब आ गया। पानी और इसकी स्पीड सब कुछ आप देख पा रहे हैं। दरअसल बादल फटना यही है कि बहुत ही कम समय में, कुछ ही मिनटों में एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाना और उस पूरे इलाके को जलथल ये कर देता है पानी। और उसके बाद स्थिति आप देखिए डोडा, जम्मू कश्मीर की डोडा के सुनो नाले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सैलाब आया। पानी की तेज धारा में कई घर बह गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। नदियां नाले इस समय उफान पर हैं और उसकी वजह से जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा को भी रोकना पड़ा है। खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है। और एक बार फिर लिए आपको चलता हूं हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। बारिश के बाद कुल्लू में तबाही हुई है। कुल्लू में कई नदियां उफान पर हैं। लग वैली, अखाड़ा पुल, गेमन पुल के पास पानी बढ़ा है। भूतनाथ पुल और जिया पुल के पास भी पानी जबरदस्त नजर आ रहा है और उसकी स्पीड भी आप देखिए तस्वीरों में। और ये आप कहिए कि एक तरह से लोगों के मन में भी भय पैदा कर रहा होगा, ना केवल पहाड़ी राज्यों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी। पानी तो पहाड़ से कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा, और नीचे आएगा तो मैदान में, डैम में आएगा, डैम में आएगा तो छोड़ना पड़ेगा। और उसका असर ब्यास और सतलुज में, पंजाब में नज़र आ सकता है। रावी की तरफ उसका असर नज़र आ सकता है, जो पहाड़ों में इस समय बरसात हो रही है उसकी वजह से।
कुल्लू जिला में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और 2 दिनों से जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके चलते सबसे ज्यादा अक्सर जो है वो रोड कनेक्टिविटी पर पड़ा है। कुल्लू जिले की बात करें तो लगभग 150 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बंद है, जबकि कुल्लू मनाली लेह नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से जगह जगह पर टूट गया है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है ये जो ब्यास नदी का जलस्तर में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आप देखते हैं कि ब्यास नदी जो है पूरी तरह से रौद्र रूप में बह रही है और लगातार जिस तरह से सुबह से पानी की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ब्यास नदी के रौद्र रूप से जो है भारी जो ब्यास नदी के किनारे पर रह रहे लोग हैं उनको जो है एक डर का माहौल है और लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है और जिसके चलते ब्यास नदी के दोनों किनारों पर जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ और कई रिहायशी इलाकों में जो है वो पानी घुसा है और उसके चलते बहुत जगह पर लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जगह पे प्रशासन की तरफ से लोगों से जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लोगों को अलर्ट जारी किया है। इस वक्त आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सड़क टूटी है और उसके बावजूद सड़क पूरी तरह से नीचे से खोखली हो गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें तो सड़क टूटने के कारण जो है फिलहाल यहाँ पर कनेक्टिविटी चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये सड़क भी धीरे धीरे टूट रही है उसके चलते कुल्लू जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कुल्लू जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी जो है वो फिलहाल बाधित हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस तरह से जो कुल्लू जिला मुख्यालय के ब्यास नदी के ऊपर बने हुए 2 वैली ब्रिज है वो उसको भी एहतियातन तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुल्लू जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी के लिए एकमात्र रास्ता ये है जहाँ पर आप देखते हैं कि सड़क जो है अभी बार बार टूट रही है, पानी लगातार बढ़ रहा है। ब्यास नदी के पानी बढ़ने से ये पूरे के पूरे एरिया की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जिला मुख्यालय से जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी और उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगातार भारी बारिश के चलते ब्यास नदी के रौद्र रूप से जो है जगह जगह पर भारी तबाही हुई है, चाहे वो मनाली उपमंडल की बात करें, कुल्लू उपमंडल की बात करें और इसके अलावा अगर बात करें तो पार्वती नदी में भी इस तरह से ही पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं ये जगह जो अब इसके बाद असुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर लोग चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई। और उधर ब्यास नदी के कारण कुल्लू में भी हालात बिगड़े हैं। बढ़ते पानी के कारण स्यू बाग पुल टूट चुका है। तेज पानी के बहाव में पुल बह गया और तस्वीरें उसकी भी आप देखिए। पानी का बहाव इस तरह से होता है कि कोई भी चीज आए तो उसको क्षति पहुंचा सकता है और जो थोड़ा सा कमजोर होगा उसको पानी छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े पुल पानी की वजह से खत्म हो जाते हैं या नुकसान उनको पहुंचता है और इस बीच ये तेज पानी के बहाव में पुल बह गया। कुल्लू की ये तस्वीरें। और अगली खबर का रुख करते हैं, सुल्तानपुर का रुख करेंगे। सुल्तानपुर लोधी का जो मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल में बारिश और उसका असर मैदान में नजर आएगा, तो वही आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सुल्तानपुर लोधी के अहली कला में बांध टूटा है। तेज बहाव के कारण ब्यास का अस्थायी बांध टूट गया। एक बड़े इलाके में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा और इस बांध को मजबूत करने का काम 20 दिनों से स्थानीय लोग कर रहे थे, जो वहां पर गांव के लोग हैं। कमजोर जगहों पर बांध को मजबूत करने का काम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन फिर भी तेज बहाव की वजह से जमीन का एक बड़ा कटाव हुआ है और उसकी तस्वीरें आप देखिए। बांध टूटने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जो स्थानीय लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वहां पर खड़े हुए हैं और उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे कटाव होता होता उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर एक हिस्सा टूट गया और लोगों को पता है कि उनके घरों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है, उनके खेतों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है, तो वो किस तरह से इसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी का बहाव, इतने बड़े नदी से पानी आ रहा हो तो आप कैसे रोक सकिएगा। और उस तस्वीरों को देखिए। इस बीच एक शख्स बहुत भावुक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे उसको रोक रहे हैं कि इसको अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये बांध को फिर से बांधना होगा और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसके लिए प्रशासन की मदद तो डेफिनेटली चाहिए होगी। और खासतौर पर पानी का जो लेवल इस समय है सुल्तानपुर लोधी में, उसको कम होने का भी इंतजार करना होगा और उस बीच तबाही बहुत बड़े स्तर पर होगी। ये तस्वीरें सुल्तानपुर लोधी में, क्या कुछ लोग वहां पर बात कर रहे हैं जब पानी का ये बांध टूटा है। इस तस्वीरों को भी देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं कि लोग क्या बात कर रहे थे उस समय। खत्म हो गया काम। चले